दोस्तों आप देख रहे हैं नयन क्लब टीवी न्यूज़। रविवार 17 अप्रैल 2021 को रशीद कंपाउंड में काफ़ी हंगामा हो गया। ये हंगामा था दो परिवारों के बीच में, जिसमें एक परिवार है अफसर शेख उर्फ अफसर डायरी का, और उनके साथ जिनका झगड़ा हुआ था कुछ महिलाएं हैं। उन महिलाओं का इल्ज़ाम है कि अफसर शेख उर्फ अफसर डायरी ने उनसे महाड़ा बिल्डिंग में घर दिलाने के बहाने लाखों रुपए ऐंठ लिए। इसके बाद ना रूम दिया और ना ही पैसे देने के बारे में कुछ स्पष्ट बातें कर रहा है। इन महिलाओं का ये भी आरोप है कि जब वो पैसे मांगने के लिए अफसर शेख के घर पर पहुंची तो अफसर शेख की फैमिली ने उनके साथ मारपीट की और उन्हें बुरी तरह से ज़ख्मी कर दिया। इस मामले में पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि जब ये महिलाएं अपनी शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची तो पुलिस ने उनकी बुरी हालत को देखकर उन्हें शिवाजी अस्पताल भेज दिया, जहां पर इन महिलाओं में से दो को डॉक्टर्स ने भर्ती कर लिया है। अब उनका मेडिकल होने के बाद ही पूरी कार्रवाई की जाएगी, आगे की कार्रवाई की जाएगी। तब तक इन महिलाओं के परिवार वालों ने क्या कहा है वो हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से रशीद कंपाउंड में हंगामा जारी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमरुन्निसा अब्बास अली सैयद। आपका रशीद कंपाउंड में हाँ। एक किस चीज को लेके जो विवाद चला था, वो किस चीज को लेके? ये विवाद ऐसा चला था कि टोरंटो की बिल बहुत आ रही थी, तो मैंने बिल कम करवाने के लिए मुझसे मालूम पड़ा कि वहाँ बिल कम हो रही है, और मैं बिल कम करवाने गई थी। बिल कम करवाते करवाते वहाँ से महाड़े का रूम का नाम निकला, और उसने क्या बोला, आप लोग कहाँ रहते हो? किसने बोला ये भाड़ा के रूम के बारे में? ये बोला? अफसर डायरी वो बोलता है डायरी बंद नहीं किया हूँ, खाली छोड़ा हूँ, ऐसा बोलता है। और डायलॉग मारता है और बोलता है कि खाला मैंने महाड़े का रूम तुम्हारे को जनवरी में 1 जनवरी में खाला तुम्हारा चाबी तुम्हारे महाड़े का रूम अंधेरी लोखंड वाले में तुमको मैं दिलाऊंगा, और तुमको इसके लिए 5 लाख रुपया भरना पड़ेगा। मैंने अपना जेवर, अपने बच्चियों का जेवर सब रख के मैंने उसको पैसे दी। उसके बाद में मेरे से फिर बात किया कि आप लोग कहाँ रहते थे? मैं बोली बेटा मैं वडाला रहती थी। बोले अरे बोले हमारी आयशा भी वहीं की है। फिर मेरे बच्चे लोग को कंफ्यूज करके कि जनाब जी के पास हम लोग ने पढ़े हैं, आयशा हम मीठा कोरबा घर वहाँ पढ़े, हम लोग फ्रेंडली है। फ्रेंडली बोल के बेटा हमारा दिल जीता, और हमको महाड़े का रूम का बोल के हमसे पैसा मंगाते गया और हम देते गए। पैसे जो दिए हैं 5 लाख, हाँ। वो चेक में दिए हैं किस तरीके? नहीं, चेक में नहीं ले रहा था, वो हमसे कैश ले रहा था। रिकॉर्ड नहीं है उसका? कोई रिकॉर्ड नहीं है बेटा हमारे पास। कभी रोड पे लेता था, कभी हमारे घर पे आके लेता था, कभी अपनी दुकान। कोई गवाह नहीं है। एक गवाह है मेरे पास, शबाना भाभी है गवाह, उन्होंने देखे मुझे पैसा देते हुए। हाँ अभी वो कहीं होंगी, यहीं कहीं होंगी बेटा, और उन्होंने देखे हैं पैसा मुझे देते हुए। ये जो माड़ा के रूम के लिए जो पैसे आपने दिए थे, हाँ। तो माड़ा के कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स दिए गए? नहीं, माड़ा ऑफिस में गए थे? मुझे महाड़ा बोल के लेके गया बांद्रा कोर्ट के पास, और वहाँ सामने होटल में बिठा दिया। मेरे बड़े बेटे को, मेरे छोटे बेटे को, दोनों को बोला पेन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस ये लगेगा विरासत के उसमें। और उसने गया अंदर से कहाँ से पेपर लाया, होटल में हम लोग से साइन लिया। साइन लेने के बाद मैं बोली बेटा मैं एक फ़ोटो ले लूँ, मुझे फ़ोटो नहीं लेने दिया, सामने हाथ रख दिया, और हाथ रखने के बाद फ़ोटो नहीं लेने दिया। फिर बोलता मैं जेरोक्स ला के देता हूँ, और फिर मेरे छोटे बेटे को लेके गया साथ में, और वो बोला मेरे को अर्जेंट जाना है, वो पेपर लेके निकल गया भाई। और मुझसे उससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मेरे बच्चे मेरे को मेरा साथ दो। आपका जो पैसा था उसको जो लेके आपने यहाँ पुलिस चौकी में, मुमरा पुलिस चौकी में तकरार दर्ज कराई थी? हाँ, तो मुमरा चौकी में हमने नहीं आए, हमको वलक्कर साहब का डर दिखाता है, हमको सोनावले सर का डर दिखाता है। आप वलक्कर साहब से या सोनावले सर से मिले थे आप? नहीं मिली तो नहीं थी, लेकिन मेरे दामाद का घर इसने क्या किया था, मेरी दामाद मेरी समधन भाड़े हाईवे डिपॉजिट पे रहते थे, तो उनका मैटर ऐसा फंसा था कि उन्होंने 90,000 रुपया घर रिपेयरिंग में डाले थे। उनके घर वाले ने बोले थे कि तुम रिपेयरिंग करा लो, तुमको ये पैसा हम आएंगे तो एडजस्ट कर देंगे।
जब वो रूम खाली करने की बात आई तो वो उन्होंने क्या किया, लेके यहाँ पे आए सोनौले सर के सामने और वलदकर सर के सामने। वलदकर ने बोले जो भी रिपेयरिंग का बिल है वो लेके आओ, जो बिल्डिंग की रिपेयरिंग है वो बिल लेके आओ। मेरे दामाद ने सारी बिल लेके आए और लाने के बाद में कोई एक अपने जफ़र नुमानी के कांटेक्ट में एक लेडीज़ है, उसका शबाना की शबनम क्या नाम है, वो लेडीज़ आई, वो हमको रूम खाली करवाने की धमकी देने लगी। तो सोनाले सर ने बोले तुम्हारा पैसा लो, चाबी लाके यहाँ दो। और अफसर ने हमको साइट में लेके बोलता है वो हमारे गांव का है, वो लेने वाला भी गांव का है और बेचने वाला भी गांव का है। सर वो हमारे पैसा लेके वो फ्लाइट से गांव गया और बात करके बोलता मैं आया हूँ, वो लोग नहीं देंगे तो मैं दूंगा। मेरी छोटी बेटी को यही बोल रहा था और उसने सुनो मेरी बेटी को बोला मैं दूंगा। तो सर ना कभी उसकी मीटिंग कहाँ हो रही थी, कहाँ क्या हो रहा था, उस लेडीज़ को बोलता बोले वो दलाली खाई होगी, मैं दलाली नहीं खाया। तो ये बात मैंने वो औरत से भी नहीं कहा कि झगड़े हो जाएंगे, जाने दो। मैं चुप रह के सब्र कर गई बेटा। अब इसके आगे और मैं क्या करूं, मेरी बेटी का आज जो मारपीट हुई है, हाँ उसने हमको हुई, हाँ, आप लोग को क्यों बुलाया था, उसने क्या पैसे देने के ही लिए बुलाया था। और कितने लोग आप लोग गए थे वहाँ? हाँ मैं गई थी, मेरी एक बेटी तीन बेटी थी और मैं थी, हम 4 जन गए थे। हम 4 जन गए थे और उसकी वाइफ नमाज पढ़ रही थी। हम जाके घर में एंट्री करे, सलाम दुआ करे, बैठे। ये उठ के अपने बेडरूम से आया, आने के बाद यह सोफे पे बैठ गया। बैठने के बाद मैंने उसको बोली अफसर तो क्या बोल रहा है बेटा, हमारे पैसे का बोल, और नहीं तो फिर हमको कुछ लिखा पढ़ी करके दे। तो बोलता लिखा पढ़ी तो कुछ नहीं दूंगा, लेकिन पैसे भी अभी नहीं हैं, जब होगा तब दूंगा। और 20 तारीख को बोले तुमको थाना की कहाँ, बोले तुमको बुलाता हूँ और पूरा डिटेल देता हूँ, वो भी कैंसिल कर दिया। ऐसे ही हमको तारीख पे तारीख देता है और हमको कहीं भी नहीं लेके जाता है। विवाद कैसा चालू हुआ? विवाद इसी के ऊपर, इसने जब तकरार किया नहीं देता, क्या करते तुम लोग, इन लोग, इसने हमको घर पे बुला के इसने पूरी सेटिंग अपने खानदान में लगा के रखा था, इन लोग आएंगे तो इन लोग को मारो, इन लोग को मारो। और इन लोग ने हमको मारे, हमारी बच्चियों को दांत काटे, हमारी बच्चियों को पेट पे। कितने लोग घायल हुए हैं? हमारे 3 बच्चे घायल हुए हैं। किधर है? सर शिवाजी हॉस्पिटल में 2 बेटियां मेरी एडमिट है, मेरा बेटा आ गया है। मेरी एक बेटी का फरजाना नाम है, फरजाना जिशान शेख खान, और एक है जोहरा शिब्बू खान। ये मेरी दोनों बेटियां हैं। इसको दांत काटे हैं। आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आपका? शाहिदा मोहम्मद हनीफ। अच्छा, आपने भी कुछ पैसे हाँ माड़ा के रूम के लिए दिए थे? हाँ मैंने भी दी थी, मैंने भी दी थी। मेरे को भी 5.5 लाख रुपए बोला था उसने कि 5.5 लाख रुपए लगेगा, आपका माड़ा का रूम आपको मिल जाएगा, फरवरी की 8 तारीख को आपको पोजीशन मिल जाएगा, चाबी मिल जाएगा। उसके वास्ते मैंने उसको पैसा दी थी। तो जैसे जैसा उसने बोलते गया पैसे के लिए, तो वैसा वैसा मैंने पैसा देते गई। और जैसे जैसा मैंने पैसा दी भी हूँ, मेरे पास में सब डेट के साथ में, टाइमिंग के साथ में सब लिखा हुआ है। अच्छा, आपने कुछ चेक दिया था उन्हें? नहीं, उसने भी मेरे से है ना कैश में ही लिया था, कैश में लिया था। कभी मेरी ऑफिस में आके लेता था, कभी अपनी ऑफिस में बुला के लेता था, कभी दिन में लेता था, कभी रात के लिए टाइम पे बुला के लेता था वो। तो आपकी जानकारी में ऐसा है कितने लोगों ने माड़ा के रूम के लिए पैसा दिया है? मेरे हिसाब से तो इन लोग सब, हम लोग सब ने दिए हुए उनको माड़ा के लिए। लोग हैं? हम लोग 6-7 जन हैं, मेरे को मिला के, इन लोग को मिला के 6-7 जन हम लोग ने दिए हुए। उसके अलावा आपके मोबाइल पे कुछ मैसेज भी आया था डराने के लिए? हाँ मेरे को कहा था। हाँ तो मेरे मोबाइल पे मैसेज, उस बारे में आप हमें क्या डिटेल से तफसील से बताएं? मेरे को वलदकर साहब के बारे में बोल रहा था कि वलदकर साहब के सामने बिठाऊंगा, और वलदकर साहब के सामने उन्होंने बिठाए भी, जो कि वलदकर साहब खुद मेरे को पूछ रहे थे कि तेरे पास पैसा इतना कहाँ से आया। तो मैंने बोली कि इतना पैसा तो नॉर्मल कोई भी इंसान 10 लाख तक के ला सकता है। मैंने कोई करोड़ों से नहीं दी हूँ, मैंने 4.5 लाख रुपए दी हूँ, 4,30,000 रुपए दी हूँ। तो उसने फिर बोला कि कैसा क्या लेंगे, और वलदकर साहब ने बोला कि मेरे सामने मतलब बुला करके साइन करना, अकेले में साइन नहीं करना। जो कि वलदकर साहब की मेरे पास में खुद भी रिकॉर्डिंग है कि मेरे को अफसर ने बोला था कि वलदकर साहब मेरे को 4 लाख रुपए देंगे तो मैं तुमको दूंगा। अभी मेरे पास में पैसा नहीं है, मेरा पैसा वलदकर साहब के पास में है 4 लाख रुपए, वो मेरे को देंगे तो मैं आपको दूंगा। डॉक्यूमेंट जो आपने कहा कि आपके पास लिखा पड़ी, वो आप बताएंगे जरा? लिखा पड़ी डॉक्यूमेंट्स नहीं हुई है भाई, डॉक्यूमेंट्स बना के रखे हुए, डॉक्यूमेंट्स बना के रखे हुए, हमने कैश में पैसा दिए हुए, साइन नहीं करके दे रहे। आज भी सैयद, ये जो पैसे को लेके विवाद चल रहा है माड़ा के रूम के बारे में, तो ये विवाद किस तरीके का है और ये मसले कितने उलझे हुए हैं और कैसा ये मामला है? दिसंबर से ये
नवंबर दिसंबर से ये चीज़ चालू हुई है। ये मेरी सास है, ये उसके कॉन्टेक्ट में है। उसने क्या किया, उसका एक तरीका है भाई पैसा लेने का। खाला 50,000 रुपये लेके आओ, महाड़ा ऑफिसर को भी देने गए, साइन कराने गए, अपना रूम हो जाएगा। 50,000 रुपये लेके, अच्छा बेटा मैं अकाउंट से देती हूँ, चेक से नहीं। खाला तुम अब भी कैश लेके आओ, मेरे को कैश देने गए, साहब को कैश दूंगा तो साइन होगी। 50 लेके आए। फिर दूसरे दिन फ़ोन आता है, खाला 1 लाख रुपया चाहिए मेरे को, 1 लाख रुपया ला के दो, दूसरा पेपर अपना साइन हो जाएगा, कल अपने को महाड़ा का घर मिल जाएगा। अच्छा ये ऐसे ऐसे करके अपने पैसे दे दिए उसको। सेकंड टाइम जब अपना आता है कि भाई 1 महीने के बाद अपने को रूम देने गए, तो भाई अफसर भाई रूम दे दो। तो रूम के ऊपर क्या होता है, खाला अभी नहीं 15 दिन के बाद देंगे। फिर 15 दिन के बाद एक डेट देता है, फिर 15 दिन पे जाओ, फिर वही डेट मिलती है। तो जब आदमी चारों तरफ से इंक्वायरी मालूम पड़ती है तो आदमी क्या करता है, अफसर भाई अगर घर दे रहे तो दे दो, नहीं तो मेरे पैसे दे दो। आपके ये टोटल जो पैसे दिए हुए हैं, आपके घर में टोटल कितने लोगों ने दिया? मेरे घर में टोटल भाई 6 लोगों ने पैसा दिया है। जी। कितना कितना पैसा दिया आप लोगों ने? मेरी सास का 3.5 लाख रुपए है। नहीं और है, पूरा है मेरे पास लिखा हुआ। कितना है टोटल? तो डेट के साथ है ना? हाँ डेट के साथ। पेपर थोड़ा ऊपर कर दो ना, पेपर दिखा दो ना जरा भाई, पेपर दिखा दो ना जरा, कैमरे पे दिखाओ। कैमरे में पेपर, खाली अमाउंट बता दो। ये मेरे अमाउंट है। अब बोल भी तो ये मैं ऐसे ऐसे जेवर बेच के, जेवर गिरो मार के मैंने दी हो पैसे। आगे और बोलिए। ये एक मेरी बेटी का है। ये सब जो पैसे दिए हुए ना भाई, ये मारवाड़ी के बाद जेवर गिरवी रख के दिए हुए हैं। ये सिर्फ मेरा पैसा है, ये मेरी बेटी का पैसा है। अच्छा हम लोग ने ये डॉक्यूमेंट्स बनाए, हम लोग ने डॉक्यूमेंट्स बनाए कि अफसर भाई तुम पैसे की बात कर रहे हैं, अगस्त में हमारे को रूम का पोजीशन देंगे महाड़ा का। अच्छा, तो ये जितने सब है सब आपके रिलेटिव है? सब रिलेटिव है, खाली वो अलग है, वो 4.5 लाख रुपए उनका अलग है, 4.5 लाख रुपए उनका अलग है। हमारे को तारीख पे तारीख दे रहा, तो हम लोग ने डॉक्यूमेंट्स पेपर बनाए। ये डॉक्यूमेंट्स पेपर उसके बाद लेके गए कि हमारे को डॉक्यूमेंट्स पे साइन दे दे। अच्छा मतलब लिखा पढ़ी के बाद ही हाँ भाई तो लिखा पढ़ी की बात आई ना, तो उसको मालूम पड़ गया कि मैं लिखा पढ़ी करूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। तो उसने क्या किया, घर बुलाया कल रात में 1:30 बजे, मेरी साली को फोन करता है 1 बजे कि तुम अपनी अम्मी को लेके आ जाओ बात करने के। पूरी रात दुकान। तो भाई हमारे घर में अलाउ नहीं है कि 12 के बाद तुम बाहर जाके बात करो, तो कोई गया नहीं, हम लोग बोले कल जाएंगे। अच्छा ये विवाद आपका जो चल रहा है, इस शख्स का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है अफसर शेख। अफसर शेख, ये अफसर डायरी के नाम से फेमस है। अफसर अफसर डायरी है, उनका कहना ये है आप लोग सब घर में घुस के आप लोगों ने मारा, उनके घर में कबाड़ तोड़ा और उनके सामान और मोबाइल अन्य चीजें आपने उठाई। भाई आज के डेट में ना कानून है, संविधान है, और हर आदमी कानून के तरीके से ही काम करता है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि किसी के घर में घुस जावे और मार देवे। उसने हमारे को बुलाया, रिकॉर्डिंग है फोन के ऊपर, कल नहीं जाके आज गए और बात करने गए थे, ना कि मारामारी करने गए थे। मारामारी करके पैसे नहीं निकलते भाई, हमारे को हमारे पैसे चाहिए। जेवर बेच के कहाँ से ला के हमने दिए, हमारे को पता है। हमारे 2 इंसान किया गया और ऐसा भी बात सामने आया है कि दांत भी काटा गया है किसी जी, मेरी छोटी वाली बहन को दांते काटे, और वो हमको इतने टाइम ही दोपहर को क्यों बुलाया, क्योंकि हमारे घर में कोई जेंट्स नहीं रहता, सब ऑफिस टाइम है। तो हमको लेडीज को बुलाया कि आओ इधर बात करते हैं, क्या है क्या नहीं है, मैं बताता हूँ पैसे का घर का। किसने मारा और किसने दांत? उसका छोटा वाला भाई है, उसने दांते काटा है, और जो एक सामने उसकी बहन रहती है, उसका छोटा भाई था, वो भी कम से कम 15 साल का था। उसने जैद या जावेद नाम है, उसने भी इतना जबरदस्त मारा था। देखिए वीडियो, ये तीनों चारों, ये भी इंसान। नाम बताइए भाई वो उसके रिश्तेदार है, हमको नाम कैसे मालूम? मैं बताता हूँ, सुनो। इधर पे ना जब हम लोग गए ना, तो ये जो बिल्डिंग में रहता है ना, शमा मंजिल 3rd फ्लोर, तो इसके 3rd फ्लोर पे ना इसकी पूरी फैमिली रहती है। इसके घर के 3rd फ्लोर, उसके घर के सामने वाले घर पे उसकी पूरी बहन लोग रहते, उसके मामा लोग रहते। तो हम लोग जब गए ना, तो उसने अपने आप को रूम एक बंद कर दिया। मारा कितने लोगों ने वो बताओ, उनके नाम 4-5 लोग थे। पहला उसकी बीवी, उसका नाम है आयशा, उसका नाम है आयशा शेख। उसकी बेटी अरबिया या अनाबिया नाम है, वो थी। तीसरा उसका भाई था जावेद नाम है उसका, जावेद शेख। चौथा उसका मामा था मुनीर। 5वां उसकी बहन का नाम नहीं मालूम, उसकी बहन लेकिन उसके घर के सामने ही है, वो भी बहुत हाथ। हाँ गुड़िया है। कितने लोग थे? टोटल 10 से 12 जन थे।
हम लोग को मारने के लिए। मैं गया, 5 लोगों का नाम मालूम है? हाँ मैं गया उधर, बीच में लोग का झगड़ा हो ही रहा था। पुलिस स्टेशन में आए थे, क्या हुआ? आपके FIR ली गई, कुछ एनसी वगैरह हुआ? नहीं अभी कुछ नहीं हुआ है, मेडिकल वगैरह कराया गया? मेडिकल करा के आ गया हूँ मैं। अभी हमारे मेरे 2 बहन एडमिट है अभी भी, मैं वहीं पे था उन लोग के साथ। देखो मेरे को उसने इधर पे भी काटा है, एक बहन का बाल पकड़ के ऐसा नीचे करे, उसको एक को- बेबस कर दिए थे। एक को यहाँ पे काटा और है, उसकी थाइस खोले, जेंट्स थाइस रह के खोले लेडीज तो को काटा है, जेंट्स ने उसके और लेडीज को सबसे पहले उसने छाप लेके आया था मारने के लिए। और मेरे पहले बहन इस्लामुद्दीन, मैं और कुछ बोलना चाहती हूँ बेटा, लास्ट में मेरे को स्पीकर दो बस। बेटा जब हम लोग गए ना, उसका जो छोटा भाई है ना, अफसर डायरी का छोटा भाई, वो दूसरी बेडरूम में सोया हुआ था। उसने मेरी बेटी को बुलाया, बोलता है सुनो ना, बोले तुमसे मेरे को एक बात करने का। और मेरी बेटी को हाथ पकड़ के उसने बेडरूम में खींचा है। उतने में क्या हुआ, हम लोग अंदर जब भागे हैं ना, तो वहाँ से लफड़ा चालू स्टार्ट हो गया। उसने मेरी बेटी के ऊपर गलत नजर रखा, मेरी बेटी का थाइस में दांत काटा, उसने बहुत मारा, मेरे बच्चे को बहुत मारा। हम लोग सिर्फ 3 बेटी और एक माँ, हम 4 लोग गए थे भाई। CCTV कैमरे में तो ज्यादा ही बता नहीं भाई, सब और लोग होंगे, दूसरे होंगे। जो पैसा लिया था ना, आपकी फैमिली का आप बता रहे थे? हाँ मेरे फैमिली के हम 4 बेटी और मम्मी है, हम लोग ये गए थे। खाला आप पे भी आरोप लग रहा है कि आप लोग ने भी उनको मारा है, उन लोग भी जख्मी देखो हैं। भाई बचाएंगे ना, इसमें यही सच्चाई है बेटा। जब मेरे बच्चियों को मारने लगे हैं, हम तो छुड़ाते भी मार खाए बेटा। देखो मेरे को मेरा गला फंसा गया था, लोग सब दांत काट रहे थे, सबको पकड़ के बाल नीचे करके दांत काट रहे थे, पूरे नाखून उसको लगे हुए, मेरे पे भी लगे हुए। पूरे कान